फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया। वेलकम टू स्टडीज ट्रैक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे हम समझने वाले हैं वो है हमारा स्पेक्ट्रम और कंसेप्ट ऑफ बैंडविड्थ। जब भी हम किसी सिग्नल की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जब अलग अलग सिग्नल अलग अलग कैसे डिफाइन होता है, क्योंकि वो अपने स्पेक्ट्रम से अलग अलग होता है। हर अलग अलग सिग्नल को अलग अलग कैसे जानते हैं, वो उसके स्पेक्ट्रम के द्वारा जानते हैं या फिर उसके फ्रीक्वेंसी रेंज के अकॉर्डिंग जानते हैं। तो किसी भी सिग्नल में अगर हम बात करें, किसी भी सिग्नल में डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, एम्पलीट्यूड होता है, फेज होता है। तो अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट, स्पेक्ट्रम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। स्पेक्ट्रम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सिग्नल का, जिसमें वह उस पर्टिकुलर सिग्नल के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को शो करता है अलॉन्ग विथ एम्पलीट्यूड। मतलब स्पेक्ट्रम क्या बता रहा है कि किसी भी सिग्नल का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वो उसके एग्जैक्ट पोजीशन पे शो करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, उसके साथ ही वो उसके एम्पलीट्यूड को भी दिखाता है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, अगर आप किसी भी सिग्नल की बात करें, अगर हम किसी सिग्नल को ले लें, इस सिग्नल में ये क्या शो करता है, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी, और हम एक पर्टिकुलर रेंज तक ही लेते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग नहीं ले सकते हैं, हम अब उसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। तो अगर किसी सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है, और मैंने स्पेक्ट्रम में क्या बताया कि स्पेक्ट्रम बताता है किसी भी सिग्नल की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स अलोंग विद देयर एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब अगर आप किसी सिग्नल का स्पेक्ट्रम देख लेते हैं, क्योंकि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप उसे एक बार देख लेते हैं तो आप क्या जानते हैं, आप उस सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स को जान जाते हैं उस ग्राफ को देखने के बाद ही। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बात की, ये क्या शो करता है, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, और ये है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जब भी हम कोई चीज़ ग्राफ में दिखाते हैं तो हम अपने एक्स वाई एक्सिस पे उसे दिखाते हैं। ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। अब फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को दिखाना है, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को हमेशा एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं और एम्पलीट्यूड को हमेशा वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड को दिखाते हैं और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं, जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ। लेकिन क्या ये यहाँ पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में लेते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम इस टाइम डोमेन में ही, दिस इज टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है काफ़ी मतलब ये जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है, यानी फ्रीक्वेंसी जो रेंज होती है एक्चुअली, उसे क्या हम टाइम डोमेन में दिखा सकते हैं? नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हमारी ऑडियो सिग्नल जो हमारी होती है 20 to 20 किलोहर्ट्ज, तो अगर हम इसे टाइम डोमेन में इसका स्पेक्ट्रम दिखाएं तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा जो वो बहुत ब्रॉड हो जाएगा। इसीलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके हम इसे टाइम डोमेन में न दिखाकर, फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिखाते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिखाने के लिए दिखाएंगे तो हम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को ही एज इट इज़ की फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पे और एम्पलीट्यूड को वाई एक्सिस पे। लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब भी हम इसे शो करते हैं, वहाँ हम उस पर्टिकुलर सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को और मिनिमम फ्रीक्वेंसी को शो कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं
एक एग्जाम्पल लूँ कोसाइन वेव का। अगर इसी को हम लोग चेंज कर देते हैं यहाँ से, तो हम इसे ऐसे दिखा देंगे। हमारी यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और यहाँ पे हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड। ओके, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे हमारा कोसाइन इक्वेशन, कोसाइन वेव की अगर मैं बात करूँ, कोसाइन वेव की का इक्वेशन होता है AC cos 2 पाई FC t। ये होता है हमारा इक्वेशन कोसाइन वेव का। अगर इसमें आपको कहा जाए कि आप इसका स्पेक्ट्रम शो कीजिए, तो आपको चाहिए क्या? स्पेक्ट्रम शो करने के लिए एम्पलीट्यूड चाहिए जो आपका यहाँ पे शो हो रहा है, उसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए जो आपकी यहाँ पे दी गई है। अब ये फ्रीक्वेंसी FC है, इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्लस FC होगी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी माइनस FC होगी। यानी इसमें टोटल कितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम क्या करता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को उसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टोटल डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो क्या है, प्लस माइनस FC है। ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। यहाँ पे हमारी ये चीजें आ जाएंगी, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा एम्पलीट्यूड AC है और फ्रीक्वेंसी FC है। अगर हम इसे दिखाएंगे तो मैंने कहा था कि हम x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को दिखाएंगे, y एक्सिस पे एम्पलीट्यूड को दिखाएंगे। तो यहाँ हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, AC। यहाँ पे हम कहीं भी AC ले लेते हैं। उसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या है, हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्लस FC, मिनिमम इज माइनस FC। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव होता है, तो हम इस AC के बराबर यहाँ पे हम कहीं भी ले सकते हैं। हमारा ये मैंने बस इसके इक्वल लिया है एम्पलीट्यूड को शो करने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस FC और यहाँ से इसी एम्पलीट्यूड के साथ ये हो जाएगा हमारा माइनस FC। तो ये हो जाएगा हमारा स्पेक्ट्रम। ओके, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूँ कि हमारा जो ऑडियो सिग्नल होता है, वो हमारा होता है 20 to 20 किलोहर्ट्ज। ओके, यहाँ पे हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 20 किलोहर्ट्ज। तो जब भी हम लेंगे तो हम लोग ऐसे ही लेते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको जो आप लोग पहले से जानते हैं। अगर हम बेस बैंड सिग्नल की बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल मतलब मैंने आपको बताया था बेस बैंड सिग्नल क्या होता है। बेस बैंड सिग्नल, इसी को हम ओरिजिनल सिग्नल कहते हैं या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। मतलब ये आपका मैसेज सिग्नल है या फिर मैसेज सिग्नल। तो अगर हम मानते हैं कि हमारा मैसेज सिग्नल जो होता है, हम मैसेज सिग्नल हमारा कुछ भी किसी भी फ्रीक्वेंसी का हो सकता है जो हमने लिया है। ओके, तो अगर हम मानते हैं कि हमारा मैसेज सिग्नल जो है इसकी मैक्सिमम बैंड जो होता है, अगर इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो W हर्ट्ज है। ओके, और तो इसका हम लोग स्पेक्ट्रम फॉर्म कैसे दिखाएंगे, इसका आप एम्पलीट्यूड A मान लीजिए, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं A, यहाँ पे आपको प्लस W हर्ट्ज, यहाँ पे आपको माइनस W हर्ट्ज। ये चीज़ें तो आपको समझ में आती होंगी कि हम यहाँ से डिस्टेंस सेम लेते हैं, ये आई थिंक आपको पता ही होगा। तो ये हुआ हमारा स्पेक्ट्रम। अब बात आती है कि बैंडविड्थ क्या होता है। स्पेक्ट्रम आपको समझ में आ गया। स्पेक्ट्रम क्या है कि हम किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को उसके एम्पलीट्यूड के अलोंग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं।
इसका मतलब अगर किसी भी सिग्नल का स्पेक्ट्रम आपको दे दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि उस सिग्नल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप उसके बिहेवियर को भी बता सकते हैं कि कि वो कितना फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कैरी करता है और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पे उसका एम्पलीट्यूड क्या है। ठीक है, अब समझते हैं बैंडविड्थ क्या होता है। स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने देखा कि स्पेक्ट्रम क्या कर रहा था कि ये हमारा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को उसके एम्पलीट्यूड के साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देता था। अब अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ क्या होता है, बेसिकली बैंडविड्थ होता है वो हमारा होता है कि हमारा जो होल स्पेक्ट्रम है, जो हमारा ईएम स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम में कितना, कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज, कहाँ से कहाँ तक का फ्रीक्वेंसी रेंज हमारा इंफॉर्मेशन जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो कितना फ्रीक्वेंसी रेंज ऑक्यूपाइड कर रहा है। ठीक है, फिर से समझिएगा, स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने देखा कि वो हमारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को उसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग शो कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन अगर बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ क्या रिप्रेजेंट करता है, उसी स्पेक्ट्रम में, जिसको हम ईएम स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, उस ईएम स्पेक्ट्रम में कितना रेंज, फ्रीक्वेंसी का कहाँ से कहाँ तक का रेंज हम किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए ट्रांसमिट कर रहे हैं या फिर वो कितना कैरी कर रहा है। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल लें, जैसे एग्जाम्पल हमारा था ऑडियो सिग्नल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ऑडियो सिग्नल का जो है हमारा 20 to 20 किलोहर्ट्ज। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑडियो सिग्नल है वो कितना स्पेस ले रहा है, वो हमारा ले रहा है 20 से 20 किलोहर्ट्ज तक की ही रेंज ले रहा है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि ये इस पूरे ईएम स्पेक्ट्रम में से हमारा जो ऑडियो सिग्नल है वो यहाँ से यहाँ तक की रेंज को, यानी फ्रीक्वेंसी रेंज को कवर कर रहा है। फ्रीक्वेंसी रेंज क्यों कहा, क्योंकि स्पेक्ट्रम को हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन पे दिखा रहे थे, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को ही दिखा रहे थे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बैंडविड्थ, या बैंडविड्थ को और क्या कह सकते हैं कि बैंडविड्थ जो होता है वो हमारा उस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज है। या बैंडविड्थ क्या शो करता है, बैंडविड्थ शो करता है अपर फ्रीक्वेंसी रेंज माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज। अगर आप यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो आपको ये पूरा बैंड की रेंज आपको आराम से मिल जाएगी। तो बैंडविड्थ को डिफरेंट टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि बैंडविड्थ क्या है, ईएम स्पेक्ट्रम से किसी सिग्नल के लिए, किसी पर्टिकुलर सिग्नल के लिए अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी रेंज हमारा इंफॉर्मेशन ऑक्यूपाई कर रहा है वही हमारा बैंडविड्थ है। या बैंडविड्थ एक फ्रीक्वेंसी रेंज है जो हमारा अपर फ्रीक्वेंसी और जो हमारा अपर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को बताता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल से देखा। अब ये बैंडविड्थ जो होता है, ये बैंडविड्थ अलग अलग होता है अलग अलग तरह के सिग्नल के लिए। जैसे अगर आप कहें म्यूजिक के लिए, टेलीविज़न के लिए, ऑडियो रेंज के लिए, वीडियो के लिए, इन सभी के लिए डिफरेंट होता है, इन सभी के लिए डिफरेंट होता है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। टाइप ऑफ सिग्नल्स, आप इसे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी रेंज लेते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज, और यहाँ पे अभी हम निकालेंगे बैंडविड्थ। ओके, अगर मैं बात करूं तो हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल में ले लेते हैं। जैसे वॉइस सिग्नल, हमारा वॉइस सिग्नल की जो रेंज होती है वो हमारी होती है 300 to 3400।
बैंडविड्थ अभी हम यहाँ पे निकालेंगे। उसके बाद हमारा अगर हम लेते हैं म्यूज़िक सिग्नल का जो रेंज डिफाइन है वो है 20 to 15,000 बैंडविड्थ अभी हम निकालेंगे। टीवी सिग्नल या फिर डिजिटल डेटा के लिए ये सभी हर्ट्ज में है, ये हमारा मेगा हर्ट्ज में है। डिजिटल के लिए हम बात करें 300 to 3400 हर्ट्ज। अब ये हमारे डिफरेंट टाइप के सिग्नल हुए और ये हमारी डिफाइंड फ्रीक्वेंसी रेंज हुई, लेकिन ये तो हुई हमारी स्पेक्ट्रम की बात, रेंज बता रहा है ये, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए। लेकिन अगर मैं बैंडविड्थ की बात करूं, बैंडविड्थ की बात, ये रेंज है, ये अलग है। बैंडविड्थ क्या है कि वो उस पर्टिकुलर सिग्नल गिवन स्पेक्ट्रम से कितना फ्रीक्वेंसी रेंज ऑक्यूपाई कर रहा है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारा बैंडविड्थ क्या हो रहा है। बैंडविड्थ में हमने देखा अपर माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। अपर फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 3400 माइनस लोअर इज 300, इट मीन्स 3100 हर्ट्ज। यहाँ पे म्यूजिक सिग्नल के बैंडविड्थ की बात करें, तो ये हो जाएगा हमारा 15,000 माइनस 20, दैट इज 8940 हर्ट्ज। ओके, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर टीवी सिग्नल की बात करें हम, तो हमारी अपर फ्रीक्वेंसी इज 5 मेगा हर्ट्ज माइनस 0, दैट इज 5 मेगा हर्ट्ज। डिजिटल डेटा की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3400 माइनस 31300 इज इक्वल टू 3100 हर्ट्ज। तो ये बातें हुई, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बातें हुई स्पेक्ट्रम और बैंडविड्थ की कुछ एग्जांपल्स के साथ। ये एग्जांपल आप अपने नोट्स में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको बैंडविड्थ और स्पेक्ट्रम तो समझ में आ गया होगा।